गीता के रचयिता कौन माने जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण, शंकराचार्य, वेदव्यास या तिलक? तो इसका सही आंसर है वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने गीता की रचना की है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध बंगाल में भक्ति आंदोलन से है? तो यहाँ पर सही उत्तर निकल कर आ जाता है चैतन्य महाप्रभु। वाह। और अगले प्रश्न की बात करें, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह है गुरु ग्रंथ साहब। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, गुरुवाणी, शब्द कीर्तन, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान शरीफ। तो आपको गुरु ग्रंथ साहब लगा देना है इसका सही आंसर। 30वां प्रश्न है, सम्राट अशोक निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? हिंदू, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक आर्य धर्म? तो यहाँ पर उत्तर निकल कर आता है बौद्ध धर्म। जो अशोक थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन, मिर्जा की पत्नी को मिर्जा का शतरंज खेलना क्यों पसंद नहीं था? यह कहानी है शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो उसी के यह वैकल्पिक प्रश्न है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, मिर्जा की पत्नी को मिर्जा का शतरंज खेलना क्यों पसंद नहीं था? तो ऑप्शन दिया गया है, वह शतरंज के खेल से नफरत करती थी, उसे शतरंज खेलना नहीं आता था, उसे मीर का अपने घर आना नापसंद था। इसका सही आंसर है शतरंज के कारण मिर्जा अपनी पत्नी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। जो मिर्जा हैं वह शतरंज के खेल में इतने व्यस्त रहते थे कि वह अपनी पत्नी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए वह उनको शतरंज खेलने से मना करती थी। अगला प्रश्न है, मिर्जा की पत्नी द्वारा मिर्जा को अंदर बुलाने के बाद मीर ने क्या किया? जो शतरंज खेल रहे थे मीर और मिर्जा, तो मिर्जा की पत्नी ने उन्हें या बेगम साहिबा ने उन्हें अंदर बुलाया। तब मीर ने क्या किया कि शतरंज के मोहरे बदल कर दीवान खाने के बाहर खड़े हो गए। यह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें, शतरंज का खेल और सहयोग की किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता था? तो उच्च वर्ग की विलासिता को, इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न देखें, मीर साहब की पत्नी उनके शतरंज खेलने की निंदा क्यों नहीं करती थी? जो मीर की बेगम साहिबा थी वह मीर का जो शतरंज खेलने जाते थे तो उसकी निंदा नहीं करती थी, मना नहीं करती थी। वह किस कारण नहीं करती थी? तो यहाँ पर इसका उत्तर है, वह मीर का घर से दूर रहना व्यक्तिगत कारणों से उपर्युक्त मानती थी। अगर आपने कहानी पढ़ी हो तो समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, मीर साहब के पास घुड़सवार को किसने भेजा था? यह मीर की पत्नी या बेगम साहिबा ने भेजा था, मीर साहब की बेगम ने। तो इसका सही आंसर बा है इसका। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की सेना ने लखनऊ में प्रवेश किया, क्यों किया? लेकिन तो जाहिर सी बात है, जब प्रवेश कर रही है तो आक्रमण ही करेगी या अधिकार करेगी। यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाते हैं, लखनऊ पर अधिकार करने के लिए, जो कि सही आंसर है। और अगला ऑप्शन देखें तो शहर में शांति स्थापित करने तो आए नहीं थे, वाजिद अली शाह की सुरक्षा के लिए नहीं आते, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है लखनऊ पर अधिकार करने के लिए। मिर्जा वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी पर चिंता क्यों व्यक्त करते हैं? तो इसका सही उत्तर है, शतरंज की बाजी हारने की आशंका से वह गिरफ्तारी की चिंता व्यक्त करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर और मिर्जा शहर से दूर शतरंज खेलने क्यों जाने लगे? बेकायर थे, उनमें राजभक्ति नहीं थी, शतरंज की लत के आगे उनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था,
यह इसका सही आंसर है सा। उपर्युक्त सही नहीं, जिस पर टिक लगा है वही सही आंसर है। तो आपने कहानी पढ़ी होगी, तो वह शतरंज खेलने के लिए कहीं बाहर जाने लगे थे जंगल में, एक मस्जिद के, पुरानी मस्जिद के पास। ऐसा क्यों? यह कहानी पढ़ी होगी, तो अगर नहीं पढ़ी है तो वीडियो बना देंगे अगर पढ़नी हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लखनऊ पर किसने अधिकार किया? ब्रिटिश शासन ने, वाजिद अली शाह की सेना ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ने। शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से दिखाया गया है अंग्रेज शासकों का दमन, भारतीय शासकों का पतन, शतरंज के खेल का महत्व, हारने वाले खिलाड़ी का द्वेष। तो यहाँ पर जो शतरंज कहानी है प्रेमचंद की, वह भारतीय शासकों का पतन दिखाना चाहती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को